जब भी हम स्वर्ग के राजा इंद्र के बारे में सुनते हैं तो उनके शक्ति और वैभव की बातें होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नी देवी इंद्राणी खुद भी एक बेहद शक्तिशाली और बुद्धिमान देवी हैं? आज जानते हैं उनकी रोचक कहानी। देवी इंद्राणी, जिन्हें शची भी कहा जाता है, स्वर्ग की रानी और देवराज इंद्र की पत्नी हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। उन्हें शक्ति, साहस, सुंदरता और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। ऋग्वेद में भी देवी इंद्राणी का वर्णन मिलता है, जहां उनकी सुंदरता और तेज का विशेष उल्लेख किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी इंद्राणी का जन्म असुर राजा पुलोमन के घर हुआ था। इसी वजह से उन्हें पौलोमी और पुलोमजा भी कहा जाता है। हालांकि उनका जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन उनके गुण दिव्य थे। वे पवित्र, बुद्धिमान और अत्यंत तेजस्वी थी। बाद में देवराज इंद्र ने पुलोमन का वध किया और देवी इंद्राणी से विवाह किया। इसके बाद वे स्वर्गलोक की महारानी बनी। यह कहानी बताती है कि आपकी पहचान जन्म से नहीं, बल्कि आपके कर्म और गुणों से बनती है। देवी इंद्राणी को सप्तमातृकाओं में से एक माना जाता है। सप्तमातृकाएं वे 7 शक्तिशाली देवियां हैं जो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई थी। जब दैत्य शुंभ और निशुंभ ने देवताओं और तीनों लोकों में आतंक फैलाया, तब देवी दुर्गा की सहायता के लिए विभिन्न देवताओं की शक्तियों से अनेक देवियां प्रकट हुईं। इसी दौरान इंद्र के तेज से देवी इंद्राणी प्रकट हुईं। वे इंद्र के समान शक्तिशाली स्वरूप में दिखाई दी, हाथ में वज्र धारण किए और दिव्य हाथी ऐरावत पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में उतरी। उन्होंने अन्य मात्र शक्तियों के साथ मिलकर शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुरों के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कथा देवी इंद्राणी को केवल स्वर्ग की रानी ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली योद्धा देवी के रूप में भी स्थापित करती है। उनका यह रूप शक्ति, सुरक्षा और राजसी गरिमा का प्रतीक है। देवी इंद्राणी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा राजा नहुष की है। एक बार इंद्रदेव से एक गंभीर पाप हो गया, जिसके कारण उन्हें अपना सिंहासन छोड़कर छिपना पड़ा। स्वर्ग का राजा बनने के लिए तब राजा नहुष को चुना गया। शुरुआत में वह एक योग्य राजा था, लेकिन जैसे ही उसे शक्ति मिली, वह अहंकारी बन गया। धीरे धीरे नहुष को अपनी ताकत और पद का घमंड होने लगा। उसकी नजर देवी इंद्राणी पर पड़ी और वह उन्हें पाने की इच्छा रखने लगा। उसने देवी इंद्राणी को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन देवी इंद्राणी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डरने की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने नहुष से कहा कि अगर वह उनसे मिलना चाहता है तो उसे एक विशेष पालकी में आना होगा, जिसे महान ऋषि उठा कर लाएं। नहुष, जो अहंकार में अंधा हो चुका था, तुरंत मान गया। जब पालकी धीरे चल रही थी तो क्रोधित होकर उसने ऋषि अगस्त्य को पैर से छूकर जल्दी चलने को कहा। यह देखकर अगस्त्य ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने नहुष को श्राप दिया, अहंकारी, तुम सर्प बनकर धरती पर गिरोगे। अहंकारी! श्राप ही नहुष सर्प बन गया और स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। देवी इंद्राणी की कथा हमें सिखाती है कि असली शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय में होती है। कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। देवी इंद्राणी केवल स्वर्ग की रानी नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता की अद्भुत प्रतीक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें जय मां इंद्राणी, और ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।